जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है संगठन का निर्माण कैसे करें, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या इसका फायदा है। तो सारे बात आज हम आप लोग के सामने डिस्कशन करेंगे। संगठन क्यों जरूरी है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संगठन निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। संगठन निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला काम आपको होगा कि संगठन का नाम सोचना। नाम ऐसा होना चाहिए जो कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या राष्ट्रीय संगठन से मैच नहीं होना चाहिए। संगठन का नाम एक यूनिक होना चाहिए। उसके बाद संगठन बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जनरली हम लोग संविदा कर्मी के लिए अगर संगठन बना रहे हैं तो इसमें मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होगी। उन 7 लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक फोटो की आवश्यकता होगी, पहली बात। उसके बाद संगठन का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में, संगठन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो संगठन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दो तरह से होता है। एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दूसरा स्टेट लेवल पे अगर रजिस्ट्रेशन कराना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि जहां पे जमीन की खरीद बिक्री होती है, रजिस्ट्री होती है, निबंधन होती है, वहां से एक वकील का गाइडलाइन उसके बताएंगे कि इसका एक अपना संगठन बनाने का एक बायलॉज होगा, उसका अपना एक संविधान होगा। सारी बात पे चर्चा करेंगे। तो आप जमीन की जहां रजिस्ट्री होती है, निबंधन होती है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वो सिंपल है, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन आउट ये सब नहीं होता है। दूसरा है कि आप निबंधन महालेखागार, जो एक स्टेट लेवल पे होता है, निबंधन महालेखागार जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। संगठन बनाने के लिए हमारा संगठन का बायलॉज का होना जरूरी है। संगठन का बायलॉज का मतलब है कि उसका क्या नियम होगा, उस किस प्रोसीजर पे काम करेगी, वो किसके लिए काम करेगी। संगठन बनाने में लोग का भलाई के लिए सोचा जाता है। इसका क्या क्या नियमावली होगी, किन किन लोगों का चुनाव होगा, कौन आपके अध्यक्ष होंगे, कौन आपके कोषाध्यक्ष होंगे, कौन आपका चार्टर अकाउंटेंट टाइप का जो इसका लेखा जोखा करेंगे, किस तरह से इसका बैंक का ऑपरेशन होगा। तो अब इसका बैंक जो जिस तरह से बैंक का ऑपरेशन के लिए बात, यहाँ सबसे बेसिक उद्देश्य है कि संगठन के नाम पे बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी होता है। तो यहाँ जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप फॉल्स काम नहीं के, सारा एक लेखा जोखा के साथ होना चाहिए। सबसे पहले अब जब संगठन का रजिस्ट्रेशन हो गया तो संगठन के नाम पे एक बैंक अकाउंट खुलाना होगा, जिसमें सभी मेंबर का पैन कार्ड और उस संगठन के नाम का पैन कार्ड भी एक बनेगा, संगठन का पैन कार्ड होगा वो। फिर इसमें डे टू डे एक्सपेंडिचर या फिर डिपॉजिट, उसका वाउचर आपको एक्सेल में तैयार करना होगा। किस किस बात पे काम होगा, जिसके लिए हर एक मंथली मीटिंग होगी। आपको संगठन बनाने के लिए एक चीज का और जरूरत है, एक चीज का कि संगठन बनाने के लिए इसका खुद का एक ऑफिस का होना बहुत जरूरी है। आप जब तक आप ऑफिस दिखाएंगे नहीं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होगी नहीं। तो बहुत सिंपल, आपको एक ऑफिस का होना बहुत जरूरी है, एक मेन टाउन में आपका, जहां पे एक बैठक का आयोजन मंथली किया जा सके। सारा काम लिखित होगी, कोई भी मेंबर अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। सारा काम जो होगा वो लिखित में होगी और सारे चीज पारदर्शिता इसमें होगी। उसके बाद संगठन अगर आप बना करके कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आपको बैक लिस्टेड की जाती है। तो ये चीज संगठन में गैर कानूनी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके चलते आपको बैक लिस्टेड किया जाएगा। तो ये तो संगठन निर्माण की प्रक्रिया है। इसका संचालन कैसे कैसे किया जाएगा, इस चीज पे मैं बात करूंगा। इसका संचालन कैसे होगा, पहले आप संगठन बनाने की प्रक्रिया को आप समझ गए, बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन लेना, इससे ज्यादा आपको देखेंगे। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, आज
टोला सेवक, विकास मित्र, आवास सहायक आज एक छोटे पोस्ट पे हो करके भी अपने जॉब को सिक्योर कर लिए, अपने जॉब को 60 साल करवा लिए। ये बहुत सोचने, और आप तो एग्जाम क्वालिफाई करके एक इंजीनियर हो, फिर भी आप अपने जॉब को लेकर के सिक्योर नहीं हो। संगठन होने से क्या क्या फायदा हो सकती है, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या फायदा है संगठन का। इस पे मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा। बस थोड़ा ब्रीफली बना देते हैं। संगठन होने से, जैसे आप एक संगठित में नहीं है, एक यूनियन में नहीं है, तो एक एक करके किसी पे कार्रवाई की जाती है, किसी को निकाला जाता है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन संगठन अगर होगी तो इस प्रोसीजर ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि संगठन का डर सरकार तक को होती है। सरकार से अपना हक मांगने का एकमात्र उद्देश्य है कि संगठन निर्माण करना। जब तक कि आपका संगठन नहीं है, आपका कोई बाजूद नहीं है। और एक जॉब का सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, तो संगठन का लाभ पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही था।